तो चलिए हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े थे। रेशियो प्रोपोर्शन का मैंने अभी इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था, रेशियो का जो क्वेश्चन था वो मैंने बताया था आपको, रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया था, वो बेसिक लेवल का, ठीक है। तो अभी हम करेंगे प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। मीन प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन निकाल दिया था आजकल सीजीएल में, ठीक है। और उसके बाद फिर निकाल दिया था आप लोग को फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो उसको देखेंगे। और उसके बाद जो रेशियो का और प्रोपोर्शन का जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, जो हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, जो आजकल सीजीएल में ज्यादा रिपीट होता है, मेंस के एग्जाम में खास करके, प्री में भी देखने को मिलता है कभी कभी और सीपीओ में भी देखने मिलता है, तो वो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोपोर्शनलिटी, आप समझते हैं, ठीक है। तो ए है, मान लीजिए कि यहाँ पे ए रेशियो बी, ठीक है, और फिर सी रेशियो डी। इससे क्या मतलब, इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग कि ए बटे बी, ए बटा में बी इक्वल टू सी बटे में डी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझते हैं, ए बटे में बी इक्वल टू सी बटे में डी, ये समझते हैं, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी, ठीक है, ए डी बराबर बी सी, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से मतलब क्या हुआ, ये ए जो है ये डी के साथ मल्टीप्लाई होता है और बी जो है सी के साथ, दोनों बीच वाले के साथ और साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ये आप लोग समझ गए, ये था बेसिक, ठीक है। आप चलते हैं मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहे ए और बी, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। आपको दिया जाए इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन आप कैसे निकालिएगा, इसका मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या हुआ, क्या कहने का मतलब हुआ कि ए रेशियो में एक्स, फिर एक्स रेशियो में बी, ये हुआ मीन प्रोपोर्शन। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। एग्जाम को लगेगा मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो ये हुआ आपका मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। आप चलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की तरफ। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फिर देखेंगे हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखिए थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है आपका, मान लीजिए कि नंबर दिया हुआ है इसे ए, ठीक है, आपको निकालना है, अभी क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, आपको निकालना थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। और कोई दो नंबर दिया हुआ, दो ए और बी, इसका निकालना थर्ड प्रोपोर्शन। तो अभी समझ गए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ये दोनों बीच वाला। अब थर्ड प्रोपोर्शन समझते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो ए रेशियो में बी, ठीक है, और फिर यहाँ पे बी रेशियो में एक्स। तो ये जो हमारा ये एक्स है, यही है हमारा क्या, ये हमारा है थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हमारा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था साइड से मल्टीप्लाई हो जाता है, कैसे होता है वो भी मैंने बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर बी स्क्वायर अपन में ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हम लोग दो चीज समझ गए। अब इसके बाद आता है, ये सारी चीज बेसिक है जो कि आप लोगों को पहले से पता होगा, मुझे पता है ये चीज। और थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, इसके बाद आता है फोर्थ प्रोपोर्शन, इसके बाद लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालने दिया जाएगा, ए बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, ठीक है। ए बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने दिया जाएगा, तो आप लोग कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो ए बी का फोर्थ, ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन, ए रेशियो में बी, ठीक है, फिर यहाँ पे सी रेशियो में ये एक्स। तो ये जो आपका ये यहाँ पे एक्स हुआ, ये यही है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, यही है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसको क्या लिखेंगे, ए अपॉन में बी बराबर सी अपॉन में एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, बी सी अपॉन में ए। तो वैसे बहुत सारे लोग इसको याद रख लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बी सी अपॉन में ए, सेकंड प्रोपोर्शन होता है रूट अंडर ए बी, और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। रट भी सकते हैं आप इसको, रटने की कोई जरूरत नहीं, रटना क्या है, क्या चीज है, ये चीज आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। ये क्यों कैसे होता है, ये तीनों प्रोपोर्शन मैंने बता दिया आपको, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। आइए आप इसके रिलेटेड, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम करते हैं। निकालने दिया जाए तो रूट अंडर ए बी कर देते हैं, वही होता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। रूट अंडर ए बी कर देते हैं, वही होता है मीन प्रोपोर्शन। तो देखिए यहाँ पे पहले तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जितना ही छोटा हो सकता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10√2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10√2, ठीक है। यहाँ पर हो गया 15 प्लस
10√2, ठीक है। एंड इसको क्या लिख सकते हैं हम, 27 को 27 लिख देंगे अभी। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आपको तोड़ना है तो तोड़ना आना चाहिए आपको। देखिए किसका डबल लग रहा है, ये 324 का डबल है। 324 किसका स्क्वायर होता है, 324 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 18√2 लिख सकते हैं ना। इसको ये ब्रेक करने का तरीका है, इसको आप करने मत लीजिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने नहीं बैठना है। ये देखना 648 24 का मल्टीपल है, 24 दूनी 48 है और 300 दूनी 600, ठीक है। तो 18√2, क्योंकि 18 का स्क्वायर है 324 और 324 का 2 टाइम्स करेंगे तो आएगा 648, ठीक है। तो 18√2 आ गया। अब देखिए इन दोनों को कॉमन लीजिए, अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके और बड़ा सा रूट लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है, होल के ऊपर। तो देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 5, यहाँ क्या बच गया 3 प्लस 2√2, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा क्या, इन दोनों में कॉमन आ गया हमारा 9, 3 माइनस 2√2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको पता है 5 × 9 45 हो गया और यहाँ पर ये रूट अंडर तो लगा ही रहेगा, तो रूट अंडर 45 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता होना चाहिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया तो 1, तो मल्टीप्लाई 1, तो 45 रूट अंडर 45 क्या होता है 3√5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पिछले साल का मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन आसानी आते हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। रेशियो क्वेश्चन इतना भी आसान टॉपिक नहीं है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था हमारा। आप देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी। मान लीजिए कोई नंबर है a रेशियो b, ठीक है, ये इक्वल दिया हुआ है c रेशियो d के और ये इक्वल दिया हुआ है e रेशियो f के, ठीक है। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये सिंपल है बट इसमें क्वेश्चन अभी मैं दूंगा आपको, तो आपको उसमें डिफिकल्टी आएगी क्वेश्चन बनाने में। तो देखिए a/b बराबर c/d बराबर e/f, ठीक है, ये है सिंपल। अब इसमें मैं बता रहा हूँ, अगर मैं सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा, और अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे करके कि a प्लस c प्लस e अपॉन b प्लस d प्लस f, मैं लिखूँ इसको a प्लस c प्लस e, सारे ऊपर वालों को मैंने जोड़ दिया, यानी सारे मैंने न्यूमरेटर जोड़ दिया और नीचे का डिनोमिनेटर उसको भी मैं जोड़ देता हूँ, तो b प्लस d प्लस f, तो भी ये बराबर ही होगा, ठीक है। ये जो है इन सब के इक्वल हो, जितना इसका वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू इन सब के भी आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि ये रेशियो में अभी कोई इसका कंफर्म वैल्यू नहीं है, तो ये इसमें कुछ जोड़ दीजिए सारे को या फिर घटा दीजिए। चलिए आपने थोड़ा टाइप चेंज कर देता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ a, मैं मिडिल टर्म को माइनस कर देता हूँ, माइनस c प्लस e, तो नीचे ये मैं सेम चीज करूंगा, मिडिल टर्म को ही माइनस करूंगा, तो b माइनस d प्लस f, ठीक है, तो भी ये सेम रहेगा। मतलब ये पांचों जो हमारे रेशियो हैं ये सब के सब सेम है, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप समझिए, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछता है सीजीएल, ठीक है, और एमटीएस भी, और पिछले साल ये आईसीएआर में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो पिछले साल के मैं सीजीएल का और उससे पिछले साल के सीजीएल मेंस का मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को। 21 के सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। x रेशियो y इक्वल टू दिया हुआ हमें 3y रेशियो में 5, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ हमें माइनस z रेशियो में 3, और इसके बाद हमको इक्वल दिया हुआ 3y माइनस 6y, 3y नहीं होगा यहाँ पे, x y z है ना, तो 3x होगा, ये ऑब्वियस बात है, ये 3x ही होगा, 3x माइनस 6y माइनस 4z रेशियो के। तो आपको यहाँ से बोल निकालना, क्या बोला था, फाइंड के, ठीक है। इसमें आपको निकालने बोला था फाइंड के, अब इसमें के निकालना आपको बोला था, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमें, क्या क्या दिया हुआ हमें, x रेशियो y दिया हुआ है जो कि दिया हुआ 3y रेशियो 5, उसके बाद इक्वल किया हुआ माइनस z रेशियो 3 के, उसके बाद फिर 3x माइनस y। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले x का रेशियो किसे दिया हुआ, y से, ठीक है। फिर दिया हुआ हमें 3y रेशियो किसे दिया हुआ 5 से, ठीक है। और फिर दिया हुआ हमें माइनस z रेशियो किसे दिया हुआ 3 से,
x रेशियो y था या x रेशियो सॉरी लग रहा था मुझे यहाँ पे x रेशियो 4 था, x रेशियो 4 था, x रेशियो 4 था, ठीक है। और ये दिया हुआ हमें किसके बराबर 3x माइनस 6y माइनस 4z। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से किया जा सकता है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको ऑप्शन देके कैसे बनाया जाए ऐसे क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे 3x है, ठीक है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था पिछले थ्योरी में कि a/b बराबर c/d बराबर d/e हो, तो अगर a ऊपर वाले सबको घटा दिया, नीचे वाला सबको घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले सबको जोड़ दिया, एक कोई मिडिल टर्म घटा दिया, नीचे भी सेम फंक्शन किया हमने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सेम वही प्रॉपर्टी इसमें भी है। देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम हो जाएगा ऊपर वाला, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना। तो 3x हो गया, तो ये नीचे भी हमारा क्या हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। सेकंड टर्म में क्या है वहाँ पे माइनस 6xy माइनस 6 है, तो यहाँ पे भी अगर मैं माइनस लगा दूँ, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या करना है 6 लगाना, तो मतलब यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 6 हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट टर्म में माइनस तो लगा ही हुआ है और 4 है, तो मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा 12। अब देखिए अब हमारा सेम ऊपर वाला टर्म बन गया ना, पूरा सेम ऊपर वाला टर्म बन गया, तो नीचे हम k को क्या लिख देंगे 12 माइनस 10 प्लस 12, 24 में से 12 गया तो क्या हो गया, k का वैल्यू क्या हो गया 14, ठीक है। ये सीजीएल पिछले साल का मेंस का क्वेश्चन था, सीजीएल 2020 का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं हर बार सीजीएल में, मेंस में इस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हम ऑप्शन से उसको टिक कर सकते हैं। तो सिंपलीफाइड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, तो 25% में क्या लिखते हैं 25/100, ठीक है, तो यानी कि 1/4 हो गया, ठीक है। तो अगर a ज्यादा है, अगर a ज्यादा है, a क्या है ज्यादा है किससे b से, तो b कितना रहा होगा 25% ज्यादा बोल रहा है, तो b कितना ज्यादा 25% मोड है ये, तो a ज्यादा रहा होगा, ठीक है। तो a कितना रहा होगा हमारा 5 और b कितना रहा होगा हमारा 4, ओके है, क्योंकि ये 25% ज्यादा है, 25% मतलब कितना होता है 1/4, ठीक है। तो अगर b रहेगा 4 तो ये 1 यूनिट यही जो है यही हमारा 25% है, ठीक है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो a है हमारा 5 तो b है हमारा 4। अब देखिए सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, इफ b इज 15% लेस देन c, b जो है 15% लेस है c से, b जो है 15%, वैसे तो काफी है, बस ये निकाल लिया इसी से निकल जाएगा। अब मैं बताता हूँ b से पकड़ने का तरीका। b यहाँ पे दिया हुआ क्या हमारा लेस है 15%, तो देखिए b किसी ऑप्शन में लेस है ही नहीं, b सभी में ज्यादा ही है c से, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, बस यही कम है, तो एक तो फिक्स ऑप्शन यही है। और पहले ऑप्शन से कैसे पकड़ेंगे, देखिए ये 5 है ये 4 है, ठीक, कितना का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, देखिए यहाँ पे ज्यादा है 68 से, 68 17 ज्यादा है ना, 17 ज्यादा है, किसमें ज्यादा है 68 में, ठीक है, 17 चौके 68 मतलब 25% यहाँ पे, तो ऐसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो किसी एक को पकड़ लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, आपको जरूरी है पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। या तो आप ए को पकड़ लीजिए या तो बी सी को पकड़ लीजिए, ठीक है, उसको एक्स मान के या फिर दोनों का ए बी सी तीनों रेशियो निकाल के, और तीनों को असली में फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ऑप्शन रहेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ऑप्शन देख के आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन बार बार हमें सीजीएल में दिखता है। यहाँ दिया हुआ आपको 5a बराबर 6b बराबर 9c, ठीक है, आपको निकालना क्या है a रेशियो b रेशियो c। आप देखिए अगर 5a बराबर लिखता हूं मैं 5a बराबर 6b, ठीक है, तो a अपॉन b कितना हो जाएगा, a अपॉन में b कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 5। अब देखिए बहुत से बच्चे इसको पूरा सॉल्व करेंगे, a b c का वैल्यू निकालेंगे फिर ऑप्शन मारेंगे, लेकिन आपको सबका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस कोई एक पकड़ना है, या तो ए बी पकड़ लीजिए या तो बी सी पकड़ लीजिए, ठीक है, सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमने यहाँ पर ए रेशियो बी देखा, क्या आया 6:5, तो इससे क्या पता चलता है ए जो है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए और बी जो है 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी को अगर हम कट करेंगे तो 6:5 आना चाहिए। देखिए पहला में है, ये तो कभी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो देखिए यहाँ से हमने डायरेक्ट आंसर मार दिया बी। अब देखिए ये तो गया इसका बेसिक सॉल्यूशन, जैसे कि आपको एग्जाम में करना है, ये हुआ इसका स्मार्ट सॉल्यूशन, आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना है, ठीक है। अगर सीजीएल एग्जाम या फिर एसएससी का या फिर कोई भी एग्जाम दे रहा है गवर्नमेंट एग्जाम, तो आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि आपको एग्जामिनर को दिखाना नहीं है कि आपको कितना आता है,
आपको जल्दी से जल्दी आंसर मारना है और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका एक अप्रोच हो गया। अगर हम यहाँ से बी और सी का रिलेशन लेते हैं तो भी इसी तरह मार सकते थे हम, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इसका जेन्युइन आंसर चाहिए, इसका क्या सॉल्यूशन होता है, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं क्या 5a बराबर 6b बराबर 9c। देखिए इन सब का एलसीएम ले लीजिए, कोई एलसीएम ले लीजिए इन लोगों का, क्या हो गया 5a बराबर 6b बराबर 9c। इन सब का एलसीएम कितना आ गया 90 आ गया। तो ये किसी के तो बराबर होगा, तो मान लेते हैं ये 90 के बराबर है, ठीक है। तो 90 के बराबर, तो a का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो गया, a का वैल्यू निकालेंगे तो 90 में 5 से भागा देंगे, कितना हो गया 18, ये हो गया a, ठीक है। b का निकालना होगा तो 90 में 6 से भागा देंगे तो कितना हो गया b का निकालना होगा तो 90/6 आ गया, यानी कि 15 आ गया। अब c का निकालना होगा तो 90 में कर देंगे 9 बराबर 10 आ गया। तो यहाँ से अलग अलग निकल गया 18, 15, 10, ऑप्शन आपका बी, ठीक है। क्वेश्चन काफी सिंपल था ये वाला, लेकिन करने का तरीका ये होना चाहिए। सिंपल है लेकिन लोग इससे करते हैं। आपको सब निकालने की जरूरत नहीं है, कोई दो पकड़िए जहां डिफरेंट लग रहा है आपको, सब डिफरेंट ही लग रहा है आपको, बी सी पकड़ लीजिए, ए बी पकड़ लीजिए या ए सी पकड़ लीजिए, कुछ भी दो पकड़िए और आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सीजीएल मेन से पूछा गया है 2 बार, ठीक है। इसी पैटर्न का एक बार तो सेम यही पूछा गया, दूसरी बार थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया गया, ठीक है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन दिया गया आपको a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए 19 रेशियो 13 रेशियो 16 एंड a प्लस b प्लस सी बराबर 372 फाइंड। देखिए आपको एक चीज में पकड़ने वाली बात है, आपको दिया गया यहाँ पर रेशियो है ना, आपको सब रेशियो दिया गया है और पूछ रहा है आपसे क्या, वो भी रेशियो पूछ रहा है ना। तो जब रेशियो ही दिया हो, रेशियो ही पूछ रहा हो, तो फिर हमको उस डाटा का क्या मतलब है, ये डाटा का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, तो इसको कोई मतलब नहीं, इसको काट दीजिए, ठीक है। ये एग्जाम ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए, सोचने के लिए दिया है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, हम इसी से आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हमको ए निकालना हुआ, ठीक है, ए निकालना हुआ, तो देखिए ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे और इस वाले को घटा देंगे, इन दोनों जोड़ के देखिए क्या होता है, a प्लस ए 2a हो गया, 2a प्लस b प्लस सी, b प्लस सी, माइनस करना है हमको ये वाला, b माइनस हो जाए तो ये भी माइनस हो जाएगा, c बी सी कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2a। हमने क्या किया था, इन दोनों को प्लस किया था, इसको माइनस किया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसके सामने क्या है 19 है, इसके सामने 16, माइनस किसको करेंगे, इसको। तो 19 प्लस 16 कितना हो जाता है 19 और 16 कितना हो जाता है 16 3 32 3 35 में से 13 घट गया तो कितना हो गया 22, तो 2a बराबर हो गया 22, ठीक है। 2a बराबर 22 तो a बराबर 11 हो गया, ठीक है। a बराबर कितना हो गया 11, निकल गया यहाँ से ए निकल गया। इसके भी मैं दो तरीके बताऊंगा, अभी क्वेश्चन में बने नहीं आप, इसके भी मैं दो तरीके बताऊंगा, एक ये अप्रोच है, एक इससे भी शॉर्ट अप्रोच है। अभी देखिए ए निकल गया। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं बी। बी किस में नहीं है, बी इसमें नहीं है, इसमें बी नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 19 प्लस 13 कितना हो गया 19 प्लस 13 32, 32 में 16 गया तो 32 में 16 गया तो 16 आया, नहीं 2 भी निकलेगा, जैसे यहाँ पर 2 भी निकला था वो भी 2 भी निकलेगा, क्योंकि 2 बार बी आ जाएगा ना, यहाँ भी यहाँ भी। तो बी बराबर कितना हो गया 16/2 यानी कि 8, ठीक है। अब उसी तरह निकालेंगे सी। सी निकालने के लिए सी किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड कीजिए, 13 और 19 कितना हो गया 13 और 16 29, 29 में से चल जाएगा क्या, ये वाला जाएगा, यानी कि 19 जाएगा, कितना हो गया 13 में से चल जाएगा, सॉरी 29 में से जाएगा 19, कितना हो गया 29 में चल जाएगा 19, 10 हो जाएगा और 2c निकलेगा ना, इसीलिए हम निकालेंगे 10 निकलेगा 2c, तो c बराबर 5, यहाँ पर निकला था ना 2a, उसी तरह सब में 2 निकलेगा, क्योंकि हर में दो बार रिपीट हो जाएगा वो चीज। तो निकल गया हमें a b c। अब तो यहाँ वैल्यू पुट करके आप निकाल लीजिए, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कीजिए, b का वैल्यू पुट कीजिए, c का वैल्यू पुट कीजिए, निकल गया आंसर आपका। लेकिन इसका दूसरा एक अप्रोच क्या है, ये जो दिया हुआ है इन सब में, ये जो दिया हुआ हमें इन सब में अगर हम a b c से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें a b c से, a b c, तो देखिए आपको क्या लगता है क्या होगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाएगा सी स्क्वायर ए बी, यहाँ पर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर बच जाएगा, बी सी खत्म हो जाएगा, तो पहले में क्या बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में क्या बच जाएगा ए सी खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर। तीसरे में क्या बच जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका दिया रहेगा, आपको हर क्वेश्चन का ऑप्शन मिलता है, इसका ऑप्शन दिया रहेगा, जो ऑप्शन स्क्वायर स्क्वायर में रहा होगा, ठीक है, जो ऑप्शन जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, वैसे ऑप्शन को मार के डायरेक्ट हम खत्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये एक शॉर्ट अप्रोच है, ये है एक शॉर्ट अप्रोच, ठीक है।
और या फिर अगर सॉल्व करना तो सबका वैल्यू आ ही गया, यहाँ पुट करके निकाल लीजिए। यानी कि एक इसका क्या होगा वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू हो गया कितना 121 11 स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया 8 गुना 8 64, और इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया इस वाले का कितना वैल्यू हो गया 5 गुना 5 25। तो एक तो आप ऑप्शन देख सकते हो जिसमें परफेक्ट स्क्वायर वाला होगा वो आप मार सकते हो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन करा, दोनों क्वेश्चन बेहतरीन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्री का लेवल अलग है मेंस का लेवल अलग है, ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ, ठीक है। कभी आपको प्री में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख जाते हैं, मेंस में आसान दिखते हैं। जैसे लास्ट टाइम का लीजिए, अभी 2022 का जो मेंस हुआ था उसमें 2022 के प्री से ज्यादा टफ क्वेश्चन, ज्यादा आसान क्वेश्चन था मेंस में, प्री में ही टफ क्वेश्चन था। खैर थे तो दोनों में आसानी क्वेश्चन, लेकिन अगर मिलाया जाए दोनों को तुलना किया जाए तो मेंस का ही क्वेश्चन आसान था प्री से। अब देखिए इस क्वेश्चन आपको डी प्लस से डी माइनस से पूछ रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ इसमें बी सी निकालने की जरूरत है, सिर्फ ए और डी निकालना चाहिए हमें, ए और डी निकलेगा खत्म क्वेश्चन। तो देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर 3b है ना, ए बराबर 3b, हाँ ए बराबर 3b है, तो ए अपन बी कितना हो गया 3/1। तो देखिए ए अपन बी कितना हो गया, ए रेशियो बी कितना हो गया 3/1, ठीक है। इससे देखिए बी रेशियो सी कितना हो गया 5/4, और सी रेशियो डी कितना हो गया 7/6। मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूं, मैं आपको इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका आपको रेशियो निकालना है ए और डी का, तो कैसे निकलता है सबसे सिंपलेस्ट तरीके से। तो ए क्या होता है, ए जो है वो पहला लाइन पूरा है और डी जो है लास्ट लाइन पूरा है, तो अभी बीसी को हमको जरूरत ही नहीं है, और जरूरत होगा तो बीसी में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप देख लीजिए कैसे शिफ्ट करते हैं, ये बहुत आसान तरीका है आपको प्रोपोर्शन निकालने का। तो ए बराबर क्या हो गया 3 × 5 × 7, 3 × 5 × 7 रेशियो। बी बराबर कितना हो गया 1 × 4 × 6, ये वाला लाइन, ठीक है। तो यहां से कुछ कट रहा है, 3 से कटेगा 6 2 टाइम्स में, तो कितना बच गया 35/8, है ना, 35/8, यानी कि ए कितना हुआ हमारा, ए हुआ 35 और डी कितना हुआ 8। अब निकालना क्या, डी प्लस 1, 35 + 8 कितना हो गया 43, और डी माइनस है 35 में 8 किया तो कितना हो गया 5 गया 27, तो -27, तो ये हो गया इसका आंसर -43/27, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी आसान था। आइए चलिए हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया है रेशियो के प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कोई रेशियो है a/b बराबर c/d बराबर d/e, तो ऐसा कोई अगर रेशियो है तो उसमें अगर सब में हम किसी नंबर से जोड़ दें किसी नंबर को, ठीक है, और उसी नंबर से ऊपर भी जोड़ दें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, या फिर किसी सेम नंबर से घटा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रेशियो का आपस में ऐड करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है, रेशियो y माइनस जेड, रेशियो z माइनस के। तो देखिए यहाँ पे 5 है, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो 5 हो जा रहा है। तो मतलब ये क्या है, x माइनस वाई क्या है 2 है, y माइनस जेड क्या है 3 है, और z माइनस के क्या है 5 है। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये होगा, ठीक है, आप बोलेंगे जरूर होगा। तो x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड रेशियो इसको इक्वल टू ही कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि इक्वल होगा ना 3 + 2 5, तो ये दोनों हो गया 3 + 2 यानी 5, ये बराबर 5 के, तो ये हो गया z माइनस के इक्वल होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिए y कट रहा है ना, y कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस जेड बराबर z माइनस के, ठीक है। अब देखिए k को इधर ले आते हैं तो x माइनस में k बराबर z उधर जाएगा प्लस में तो 2z, ठीक है। आपसे पूछ यही रहा ना, x माइनस में, ये माइनस में था ना, ये k माइनस में इधर आएगा प्लस में, x प्लस k, ठीक है। तो क्या हो गया x प्लस k, यहाँ से रेशियो ले लीजिए आप, इसको इधर भेज दीजिए, k प्लस x प्लस k को इधर भेज दीजिए, कितना हो गया z अपॉन में x प्लस k, कितना हो गया, ये इधर चल गया तो 1/2, सही है ना, 1/2, ठीक है। तो अगर ये इधर आ गया तो क्या हो गया 1/2, ये आप समझ गए। तो इसका वैल्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, z रेशियो के x रेशियो k है, x प्लस k, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 1/2। ये सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
थोड़ा बस आपको रेशियो कंपेयर करना, आपको इसमें रेशियो कंपेयर करना, रेशियो को आपको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना, रेशियो को कंपेयर करना आपको आना चाहिए, ठीक है, कंपैरिजन आपको आना चाहिए रेशियो का, तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इन सब में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए, ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए जिससे कि ये सब प्रोपोर्शन में आ जाए। प्रोपोर्शन में आने का मतलब क्या होता है, अगर कोई ए बी सी डी है, इसका प्रोपोर्शन में आने का मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शन आने का मतलब ये हुआ ए अपॉन बी जो है वो होना चाहिए सी अपॉन डी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ए डी बराबर होना चाहिए सी डी के, ये हुआ प्रोपोर्शनल, इसका मतलब हुआ प्रोपोर्शन में आना। तो बोल रहा है इसमें कौन सा नंबर ऐड कर दिया जाए सब में जिससे कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो आप लोग में से सारे स्टूडेंट, लगभग स्टूडेंट इसको कैसे बनाते होंगे, आप क्या करते होंगे इसको 7 + x अपॉन में 39 + x, आप मान लेते हैं कि जो नंबर इसमें जोड़ा जाना चाहिए जो पूछ रहा है उसको आप x मान लेते हो, ठीक है, इक्वल टू 30 + x अपॉन में 61 + x, ये करते हो आप। जबकि ये आपको नहीं करना है, ये आपको क्या नहीं करना है, ये आपको मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है, ये टाइम टेकिंग मेथड है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है और आपको भीड़ से आगे निकलना है, ठीक, तो ये मेथड आपको नहीं करना है, देख लीजिए, ये वैसे बेसिक मेथड है, इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इसमें क्या करना है, देखिए अभी ध्यान से समझिए, मैं समझा रहा हूं आपको, मतलब समझिए, मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रोपोर्शन में आना चाहिए, इसमें ऐसा क्या नंबर जोड़ा जाए, विच नंबर टू बी एडेड टू मेक the ratio in proportion ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इन सब में से विच नंबर टू बी एडेड टू मेक द रेशियो इन प्रोपोर्शन, इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाए। तो देखिए आप समझिए इस मेथड को, 7 और 39 का डिफरेंस कितना है ये बताइए आप, 7 और 39 का डिफरेंस कितना है, 32 है, ठीक है, 7 और 39 का डिफरेंस कितना है, 32 है, सही, ये 32 है डिफरेंस, ठीक है। 13 और 61 का डिफरेंस कितना है, दोनों फर्स्ट का डिफरेंस ले, दोनों लास्ट का डिफरेंस लेते हैं, कितना है 13 61 का 48 है, 48, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को सिंपलेस्ट रेशियो में लीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो में मतलब काटिए, कट रहेगा ये, 16 दूनी 32, 2, 16 त्रिके 48, 3 में से 2 आया। अब या तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिए 7 से, या 3 को मल्टीप्लाई कर दिए 39 से, ठीक है। अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, उस केस में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, ठीक है। अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 61 से, ठीक है। सब केस में आंसर सेम ही आएगा। आइए देखते हैं आप करना क्या, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितना हो गया 21, 3 गुना 7 कितना हो गया, 3 गुना 7 21, इसका डिफरेंस लेना किससे, 2 गुना 13, ठीक है, 2 गुना 13, 2 गुना 13 26, ठीक है, और 3 गुना 7 21, कितना आया डिफरेंस 5, ठीक है, डिफरेंस कितना है 5। और इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है, इन दोनों रेशियो का कितना डिफरेंस है, एक डिफरेंस है, तो डिवाइड में अगर 2 डिफरेंस होता तो डिवाइड में 2 देते हैं, तो डिफरेंस 1 है तो 1 लिखेंगे, तो वो नंबर क्या हो गया 5, ठीक है, वो नंबर हो गया 5। अब देखिए इस बार उल्टा कर लीजिए, 3 को 39 से गुना कर लीजिए, इस बार देखिए क्या आएगा, 39 गुना 3 कीजिए, कितना हो गया 2 गुना 61 कीजिए, 2 गुना 61, जब 3 को 39 से करेंगे, मैंने बताया था तब 2 को 61 से करेंगे। अगर 3 को करेंगे 7 से फर्स्ट टर्म से इधर से, तो 2 को भी इधर के फर्स्ट टर्म से करेंगे, ठीक है। तो 3 को करते हैं 39 से, 2 को करते हैं 61 से, 2 को 61 से गुना कीजिए, कितना हो गया 61 दूनी 122, ठीक है, माइनस आप कीजिए 3 को 39 से, 40 दिए 120, ठीक है, उसमें 3 घटा दीजिए तो 117, कितना डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, तो 5/1, यहाँ से 5 आया, सही है। अब देखिए इसको चेक करके मैं बताता हूँ ये सही है कि नहीं है। इन सब में 5 जोड़ने से ये प्रोपोर्शनलिटी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखिए 7 + 5 कीजिए, 7 + 5 कीजिए, 7 + 5 अपॉन में 39 + 5, 39 + 5 बराबर 13 + 5 अपॉन में 61 + 5। 7 + 5 कितना हो गया 12 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 12, 39 + 5 कितना हो गया 44, ओके।
है ना। 13 प्लस 5 कितना हो गया 18, और 61 प्लस 5 कितना हो 66। ओके, देखिए कट कीजिए, 4 3 12, 4 से 11 बार में, 6 3 18, 6 से 11 बार में, 3/11, 3/11 सही है। ठीक है, इससे पता चल गया हमारा आंसर सही आ रहा है। तो मेथड आप समझ गए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए मैं, तो आपको हो सके तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं नंबर ले लेता हूं 5, यहाँ लेता हूं मैं 21, ठीक है, यहाँ ले लेता हूं मैं 3, यहाँ ले लेता हूं मैं, कुछ भी नंबर ले लीजिए आप अपने मन से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 25। तो इन सब में क्या जोड़ दें जिससे कि ये प्रोपोर्शनलिटी में आ जाए। ठीक है, इन सब में मैं क्या जोड़ दूं जिससे ये नंबर प्रोपोर्शनलिटी में आ जाए। ठीक है, देखिए डाटा अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो पॉइंट में आंसर आएगा, मैं आपको बस बताने के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 21, सही है, 21 नहीं आएगा, 22 3 25 22। ठीक है, कट रहा है क्या, ये दोनों कटेगा, 8 से ये कटेगा 11 से। ठीक है, अब 11 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से 55, 8 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, कितना होगा 24। ठीक है, तो 55 माइनस 24 कितना आया देख लीजिए, 26 और 5 31, 31 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया 31, और इन दोनों के डिफरेंस को हम डिवाइड करते हैं, इन दोनों डिफरेंस कितना है 3, 31/3, मैंने कहा था पॉइंट में आएगा, तो ये 31/3 जो है यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.33। ये नंबर अगर सब में ऐड करेंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब आपको पता ही है, फिर से बताता हूँ। प्रोपोर्शनलिटी मतलब A/B बराबर C/D, मतलब क्या होता है AD बराबर होना चाहिए BC के। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि CGL 12 पूछ रहा है, और ये हमेशा पूछेगा। अभी CHS में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तो आपको इस मेथड से करना है, इससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा। ठीक है।